Assalamu alaikum everyone. We have Mr. Amjad with us, mashallah, and I just requested him कि आप अपना जो थर्ड पार्टी एग्जाम है WPR के तौर पे, जो कि एक इंस्टीट्यूट जुबेल में है, अल बयान इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। तो इनका इनका ये कहना है कि इनका एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, इवन दो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो आइए थोड़ा सा पूछते हैं उनसे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस थे और कैसे माशाल्लाह उन्होंने अचीव किया है। एंड ही हैज अ आईटी बैकग्राउंड, एक आईटी बैकग्राउंड का बंदा जो है वो पहली एफर्ट में ही माशाल्लाह किस तरह कामयाब हुआ है। लेट्स टॉक टू मिस्टर अमजद। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच बीइंग ऑन बोर्ड विद मी एट ट्रेनिंग जोन। मैं वैसे तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स डे टू डे जारी होती है, तो आज हमारा लेसन हाँ नंबर सर। 3 है, जो कि हैजर्ड रिकग्निशन कंट्रोल बुक नंबर 1 वी स्टार्टेड, और मॉड्यूल 2 पे हैं हम लोग। लेकिन यस सर। चूंकि आपका बड़ा एक माशाल्लाह स्पेशल एक्सपीरियंस भी रहा है, आपने कुछ प्लांट पे काम किया है एज अ फायर वॉचर, फिर आप थर्ड पार्टी भी आप अचीव कर चुके हैं, तो थोड़ा सा यस हमें सर। ना बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, व्हाट वाज रियली डिफिकल्ट, जो कि आपने ये सोचा हो कि यार ये किधर से क्वेश्चंस आ गए, एंड हाउ यू सॉल्व देम एक्चुअली देयर, और कैसे आपने इतने यस मार्क्स ले लिए। सर, काफी सवाल ऐसे होते हैं कि पहले तो काफी सवालों के अंदर जवाब भी होता है। अगर हम उसको क्लियरली रीड कर लेते तो हमें वहां ही जवाब मिल जाता है। अभी एक सवाल आया कि जो वर्क परमिट में जब वर्क होता है वहां पे मॉनिटरिंग कौन करता है? ठीक है। तो और ऑप्शंस क्या सारे थी? लोगों ने, तो वहां पे इशूवर्स था, रिसीवर था, स्टैंड बाय था एंड फायर वॉचर था। तो वहां का जो करेक्ट, जब सबने मेजोरिटी में सेलेक्ट किया है वो परमिट रिसीवर है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो स्टैंड बाय में है। क्योंकि ऑल द टाइम क्यों? वही अवेलेबल है। क्योंकि परमिट रिसीवर तो रिस्पॉन्सिबल है पूरे वर्क का। जब वर्क हो रहा है, वर्क को मॉनिटर करने का, ये अगर हम सेफ्टी हैंडबुक पढ़ ले अरामको का, तो उसमें यही कहते हैं कि स्टैंड बाय मैन। ओके। जो मॉनिटर करेगा वो स्टैंड बाय मैन है, और वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो परमिट रिसीवर है। तो अमजद तो साहब, यहाँ ऐसा पे नहीं लगता कि ये जो आंसर है, ये कई बार हाँ, जिस इंस्टीट्यूट में आप एग्जाम दे रहे हैं उनके डेटाबेस में ही गलती से लॉक हो गया हो? नहीं, ये फिर सवाल एनी दोबारा पॉसिबिलिटी है? अरामको में भी आया था ओ, रिसेंटली। कुछ लोग 5 डेट को, लास्ट इस मंथ के 5 डेट को हमारे एक दोस्त ने एग्जाम दिया है, उसमें भी ये आया था। मॉनिटर करना जो है वो स्टैंड बाय मैन का काम है। क्योंकि तो उसका मेन इस काम ही उसका ही है। ओके। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी रीड कर लेते तो फिर हमें इंशाल्लाह एग्जाम पास करना इंशाल्लाह आसान होगा। तो आपने नाजरीन, अमजद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो ऑलमोस्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर ही हाँ, मौजूद है, मतलब अगर बिल्कुल। क्वेश्चन का करेक्ट अभी समझ में आ गया तो आंसर बड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, अभी एक सवाल था नाइट्रिक एसिड का। ओके। तो हाँ, तो उसमें सवाल में भी था कि कौन सा एसिड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आता है। तो सवाल में ही था कि एसिड, नीचे सारे गैसेस था, एक गैस के साथ लिखा था एसिड। तो अब ये खुद पढ़ लो कि वहां एसिड लिखा है तो नीचे जिसमें एसिड है वही आंसर है। वही अभी है। हमें क्या पता है कौन सा गैस है? हम केमिस्ट नहीं है, लेकिन जब सवाल में लिखा कि एसिड तो नीचे भी एसिड ही उसका आंसर है, नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह अगर हम सवाल को भी क्लियरली रीड कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, एक्सेलेंट, यस माशाल्लाह। सर। जैसे मतलब H2S जो है ना, जब एक पाइपलाइन के ऊपर एक करोसिव अपनी वो लेयर छोड़ता है, हाँ काइंड ऑफ हाँ डस्ट छोड़ता है, तो वो एक पायरोफायरिक आयरन सल्फाइड क्रिएट कर रहा था। और वो इतना हाँ एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होता है कि अगर मामूली सी की भी गिरेगी ना, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ लें या वैसे स्पार्क हाँ। क्रिएट होते, तो वो सम टाइम इट्स अ टेरिबल ब्लास्ट। एक छोटी या सी मिस्टेक से भी, क्योंकि H2S ऑलरेडी एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, और जब वो हाँ एसिड बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है, और H2S इटसेल्फ एक पॉइजनस काइंड ऑफ टॉक्सिक पॉज एसिड है। बहुत। अब हाँ
अब इसका अमजद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें वाकई में यहाँ हाईलाइट करना चाहिए ऑडियंस के लिए भी, कि अगर कोई बंदा यस सर। अनकॉन्शियस हो जाए बिकॉज ऑफ H2S, इसीलिए यस कहा सर। जाता है कि फर्स्ट एड देने के दौरान कभी भी पानी ना लें। अगर आप यस सर बंदे को बिल्कुल। पानी पिला देते हैं तो आप यस और सर। ज्यादा मतलब एसिड की पेनिट्रेशन इजी कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि एच टू यस एस सर। तो ऑलरेडी इतनी इनहेल कर चुका है, और जितनी H2S अंदर जाएगी उतनी ऑक्सीजन खत्म होगी, एंड नो लाइफ, नो ऑक्सीजन इज इक्वल टू नो लाइफ। तो इस वजह यस से ये सर। बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अमजद साहब, ये बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर का, इंस्टीट्यूट का राइट है कि वो आपको टफ प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे, यस सर। ताकि टू मेक श्योर यस सर। दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और WPR यस को सर। मैं कह रहा होता हूँ कि प्रोजेक्ट का फ्रंट सेफ्टी लीडर है, अगर इसने गलत यस टिक सर। टिक कर दी है तो ये ले डूबेगा सबको। तो यही एक्सीलेंट बिल्कुल। माशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में ऐसा हो जो आप समझते हो कि बड़ा अ, मतलब टैक्टिक थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसका आंसर देना? अभी तो मुझे काफ़ी सवाल याद नहीं है। ओके, ओके और ओके, मैं आपको तकरीबन इजी करता हूँ, कन्फाइंड स्पेस से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो? कन्फाइन्ड स्पेस में, हाँ, कन्फाइन्ड स्पेस में एक हार्ड वर्क में एक सवाल आया था, हार्ड वर्क परमिट में, कि जी, हार्ड वर्क परमिट को हम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? फिर क्वेश्चन कौन से लेंगे? ओके, हाँ, कि ऐसे कौन सी एक्टिविटी है कि जो परमिट से पहले हमने करनी है? ओके, तो सारे लोग सोचते रहे कि यार ऐसे कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, जब परमिट मिले ही नहीं तो हम क्या कर लें। लेकिन उसका यही है कि हम पहले इंस्पेक्शन करेंगे ना, जॉइंट वहाँ की सेटिस्फेक्शन। कंप्रेसर, हाँ, कंप्रेसर की इंस्पेक्शन करेंगे, जो जॉइंट रिसीवर के साथ, इशूअर के साथ कंप्रेसर क्या होता है, क्योंकि हार्ड अच्छा, वर्क है, यहाँ हमजे साहब अगर जनरेट। लॉजिकली क्वेश्चन करें तो जॉइंट सेट इंस्पेक्शन से पहले क्या करना चाहिए? अब देखें ना, जॉइंट लॉजिक है ना, एक सर्टिस सीरीज है, मतलब स्टेप्स हैं कि जॉइंट सेट हाँ। इंस्पेक्शन पे तो आप चले गए, क्योंकि परमानेंट साइन नहीं होना ना जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं लगेगी, जब तक गैस जी टेस्टिंग बिल्कुल। नहीं होगी, जब तक कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फिल्टर नहीं कर दिया जाता, जब तक कि आपका हाँ। सप्लायर HIP ERP कई डॉक्यूमेंटेशन का फ्लो है वो सारा क्लियर नहीं करता, जब तक बंदों के जो सीवीज और जो उनका टैलेंट है, जब तक वो यस सर। अप्रूव नहीं होता है सऊदी अरामको से, तब तक तो वो परमिट सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन यस अराइज सर। होता है कि वो JSI जो जॉइंट सेट इंस्पेक्शन है उससे भी पहले अरामको को क्या करना चाहिए वहां पे? दैट इज अनदर पॉइंट। उससे मैं हाँ, एग्जांपल लेकिन आपके ना उस आपको थोड़ा और इजी कर देता हूँ कि जैसे एक टैंक है बड़ा, ऑयल टैंक है, हाँ। ऑयल टैंक की बेस लीक कर रही है, आपने सारा लिक्विड ड्रेन आउट कर दिया, हाँ। क्योंकि आपने वेल्डिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वेल्डिंग करनी है, हॉट वर्क है, तो अब हाँ। अरामको का काम है कि आपको सेफ जोन प्रोवाइड करे थ्रू यस सर। आइसोलेशन, थ्रू लॉकआउट, टैग आउट, बिफोर इवन यू गो फॉर जॉइंट सेट इंस्पेक्शन। लेकिन कौन से ऐसे सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो सऊदी अरामको की जिम्मेदारी, लाइक वो टैंक को खाली करेंगे, लॉजिक कहता है, यस सर। मतलब ड्रेन आउट करेंगे, फिर लॉजिक कहता है ड्रेन। कि वो उसको क्लीन भी करेंगे, वाटर वॉश हाँ। करेंगे या स्टीमिंग करेंगे, ओके। हाँ। फिर प्रोसेस कहता है कि यार हॉट वर्क हम कन्फाइंड स्पेस में कर ही नहीं सकते जब तक कि LEL 0% इंश्योर ना करें, क्योंकि अबव बिल्कुल। दैट 0% LEL आप हॉट वर्क कर ही नहीं सकते कन्फाइंड स्पेस में। तो वो जो बिल्कुल। LEL है उसको 0% पे लाने के लिए रैमको ने कितने पापड़ बेले हैं, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके। कि तब आप जॉइंट सेट इंस्पेक्शन करने, जैसे माशाल्लाह आपका प्लांट का एक्सपीरियंस रहा है जो रिसेंटली अभी आप यस सर। वापस आए हो, इवन दो कि यू वर वर्किंग एज अ फायर वॉच, लेकिन फिर भी यस सर। एक आप देख रहे होंगे कि आपको साइट पे जॉइंट सेट इंस्पेक्शन की भी एक्सेस नहीं दी जाती जब तक ये रैम को सेटिस्फाइड ना हो जाए कि लॉकआउट, टैग यस आउट, सर। आइसोलेशन, एवरीथिंग इज डन परफेक्टली, इस काइंड ऑफ अ यस सर। सेफ जोन इवन फॉर जॉइंट सेट इंस्पेक्शन। तो अब यस सर। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दे हैव अ राइट टू आस्क ऑल दिस टेक्निकल क्वेश्चन। हम यस उनको सर नहीं मना बिल्कुल। कर सकते, क्योंकि वो यही तो देखना चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। तो इस सारी बिल्कुल सीरीज सर। में जॉइंट सेटिस्फैक्शन में यस सर। अगर हम स्पेसिफिक स्टेप्स पे बात करें तो उसकी एक अलग चेकलिस्ट है पूरी की पूरी, यस सर कि बिल्कुल। मतलब उसके अंदर इतना कुछ है कि व्हाट आई मीन इज कि हर टिक पे, यही तो अरामको ने अपनी थ्योरीज में भी पढ़ाया है कि जी आपकी यस सर। आंखें और आपके यस हाथ, सर।
यस सर। ये रुक नहीं रहे, टिक करते जा रहे हैं। बिल्कुल। आपका माइंड इंगेज ही नहीं है, आपकी आंखें और आपके हाथ जस्ट बिजी, योर यस माइंड सर। इज नॉट फोकस्ड। तो यस सर बिल्कुल। इस सेंस में आई टोटली एग्री कि आप माशाल्लाह सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि जॉइंट सेट इंस्पेक्शन से पहले कितने पापड़ बेले हुए हैं अरामको ने, जस्ट टू यस गिव सर। यू सम सेफ जोन, ओके। यस सर। और उसमें बिल्कुल रिलायबिलिटी सर। इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस वाले हैं, उनके ऑपरेशंस टीम है, उसमें क्वालिटी वाले हैं, पीआईडी वाले हैं, उसमें एफपीडी है, ईपीडी है, और दे हैव प्लेंटी ऑफ डिविजन्स इन, और एक टीम यस वर्क है। सर। इसीलिए 90% अरामको के अंदर आप देखेंगे कि उनके अपने इंप्लॉइज हैं, मतलब साउदीज हैं, लोकल्स हैं, और बिल्कुल। 10% जो है वो एक्सटर्नल टैलेंट है, लेकिन वो हाई लेवल का टैलेंट है। और वो लोग बिल्कुल। बैक पे इतने सपोर्टिव हैं, इतना काम कर रहे होते हैं जस्ट टू कीप अस सेफ। अगर सारा यस सर। कुछ कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़े तो वो तो खप जाएगा। यस सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लोटो से रेलेवेंट, जैसे मैंने सीरीज आपको बताई है थोड़ी एक्टिविटीज की, कोई लॉकआउट टैग आउट के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम बेटर एक्सपीरियंस टू आवर ऑडियंस, कि किस तरह के यस सर। क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉटो के अब वो ज्यादातर याद नहीं है क्योंकि एग्जाम का टाइम भी बहुत हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स मेरे हो भी गए आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन देखिए अपना नॉलेज रिफ्रेश रखें। और आपको मैं सजेस्ट हाँ। करूंगा कि ये जो हमारी सीरीज है ट्रेनिंग की, इसको अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली, बिकॉज आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल और सर। वैसे बिल्कुल भी सर। रिवाइज सिलेबस पे मैं सारा ये कर रहा हूँ। तो रिवाइज सिलेबस यस में सर। कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने यस टेक्निकली सर। लॉजिकली हमें मजीद साउंड करने के लिए दे हैव एडेड। तो यस थैंक सर। यू वेरी मच अमजद साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई ऐसी मोटिवेशन देना चाहेंगे WPR को कि वो किस तरह इस प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं? सर मैं तो यही बताऊंगा अपने जो भी हमें देख रहे हैं कि सबसे पहले प्लांट में एक्सपीरियंस मस्ट लेना चाहिए। डायरेक्टली एज अ WPR अंदर नहीं जाना चाहिए, एक्सलेंट। क्योंकि एक WPR ही है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ भी वो वहां पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके पीछे बहुत ज्यादा फैमिली होती है, सबके पीछे। तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो WPR ही के ऊपर आती है, क्योंकि सारा रिस्पॉन्सिबल यही है। क्योंकि मेजोरिटी लेवल पे सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता, वो हर जगह पहुंचते भी नहीं था, काफी प्लांट्स में नहीं होता। तो इसलिए अनट्रेन WPR को डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, और उसको फर्स्ट एड के बारे में जरूर होना चाहिए इल्म, नॉलेज है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और बाकी जितना भी जो उसके लिए जो प्रोवाइड चीजें, मिसाल फर्स्ट एड किट, आज तक हमने किसी के साथ नहीं देखा, मैंने किसी के साथ नहीं देखा। ओके। होना चाहिए। तो अमजद साहब, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट एडर्स की टीम सेपरेट नहीं थी कोई, मतलब नहीं डिफाइन होती है, लोग के ये प्लांट के aided- अंदर तो कभी नहीं होती। नहीं नहीं, आपकी होना अपनी चाहिए। टीम, लाइक आप जिस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस कॉन्ट्रैक्टिंग हाँ। कंपनी के अगर नहीं 20 लोग होती। हैं तो कोई फर्स्ट एडर उनका अपना सर्टिफाइड नहीं था? सर्टिफाइड में ही था, लेकिन मैं उस पे तो नहीं गया ना। मैं था सर्टिफाइड, मैं अब भी सर्टिफाइड हूँ। ओके। तो लेकिन मैं जैसे फर्स्ट एड तो नहीं गया ना वहां पे। मैं बिल्कुल। तो एज अ फायर वाचर गया, सेफ्टी ऑफिसर गया, मैं कभी ओके। फर्स्ट एड के नहीं गया ना। ये बड़ा और आपका होना भी सॉलिड पॉइंट चाहिए। है, और मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि जब आप WPR की ट्रेनिंग लें, आप सेफ्टी के किसी भी टॉपिक की ट्रेनिंग लें, उसमें जो हाँ। जिस जिस वर्ड पे प्रैक्टिकल जरूरी है उसको लाजमी फिल्टर आउट करें। कि अगर बिल्कुल। आपको फॉल प्रिवेंशन आ जाती है तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, अगर रेस्क्यू का बिल्कुल। वर्ड आ जाता है तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, अगर किसी बंदे को बिल्कुल। CPR देना है, CPR का वर्ड आ गया तो ये CPR क्या बुला है, या बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या चीज है। तो जहां या, प्रैक्टिकल कोई या वर्ड ऐसा आ जाए तो वहां रुक जाए, वहां सीखें मत। यहाँ सर मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी लोग हमारे साथ स्टैंड बाय पे हमने हमारे साथ काम किया, मैंने हर बंदे से एक सवाल पूछा, जब स्काब आप यूज कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? क्या हुआ?
किसी ने मुझे जवाब क्योंकि वो नहीं दिया। पॉजिटिव एक प्रेशर से पे वेल डिफाइंड होना चाहिए, और आप तो प्री एडजस्टेड आ रहे हैं कि आप उसको नहीं, हाँ, आपको पॉजिटिव प्रेशर पे वो प्री एडजस्टेड है। कम लेकिन से कम अदरवाइज अगर उनको आप ज्यादा नॉलेज उसको खोलोगे तो डेफिनेटली अगर कम से कम 30 उनको नॉलेज तो होना चाहिए, वो डैमेज भी हो सकता है। डेफिनेटली। और वो जो अंदर डिल्यूटेड एयर है ना, बेसिकली हाँ, ऑक्सीजन हमने नाम दे दिया, बेसिकली वो डिल्यूटेड एयर है। बिल्कुल, अब उसमें डिल्यूटेड एयर जो है ना वो कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, हम जो, ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है कि वो कंटेमिनेट ना हो, वेल टेस्टेड हो, लेबोरेटरी रिपोर्ट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे हो, और मोस्ट बिल्कुल। इम्पोर्टेंट थिंग के वो उसकी एक्सपायरी डेट का भी थोड़ा अंदाजा हो कि वो ये हाँ, नहीं कि बिल्कुल। मतलब, तो उसमें बड़े फैक्टर है, इसीलिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज मैंडेटरी, और आपने हाँ, देखा होगा कि हर चीज की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो है वो सेपरेटली, चाहे वो फुल बिल्कुल बॉडी किया जाता हार्नेस है। है, चाहे स्लिंग्स हैं, चाहे फोकलिफ्ट्स हैं, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे आपके हाँ, बिल्कुल। स्काबा, ईबा, ऑल काइंड ऑफ साबा, इवन य इवन एडवांस यस सर, प्लानिंग सिस्टम, वो सारे के सारे थर्ड पार्टी में लेके जा रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगे यस सर। हमजे साहब आपसे बात करके, माशाल्लाह, एंड आई होप आवर ऑडियंस विल बी लर्निंग अ लॉट। और आपका जो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह, एक्सपीरियंस है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस, and may Allah make you successful and to meet इंशाल्लाह। all थैंक यू your सर। dreams inshallah in your life. Thank you very much. ओके।